नमस्कार। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भोर और बरखा, और इसकी कवयित्री हैं मीराबाई। भोर और बरखा में मीराबाई द्वारा रचित 2 पदों को संकलित किया गया है। पहले पद में भोर का वर्णन है। भोर अर्थात सुबह का वर्णन। इस पूरी कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। मीराबाई के आराध्य श्री कृष्ण हैं, तो पहले पद में उनके प्रति अनन्य प्रेम का उदाहरण दिखाई देता है। सुबह के समय ब्रज में कैसा वातावरण होता है, क्या क्या हलचल होती है, और माता यशोदा श्री कृष्ण को किस तरह जगा रही हैं, आइए सुनते हैं। सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाढ़े द्वारे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। दूसरा सावन के बारे में, बरखा के बारे में। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। उमड़ घुमड़ चहु दिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। अब पहले पद का अर्थ और भावार्थ समझते हैं। जागो बंसी वारे ललना, माता यशोदा श्री कृष्ण को उठाते समय, सुबह जगाते समय कहती हैं, हे बंसी वारे। बंसी यानी वंशी, बांसुरी, मुरली। हे बांसुरी वाले, ललना, ललना मीन्स लाल, पुत्र। हे मेरे पुत्र, उठ जाओ, जाग जाओ। जागो मोरे प्यारे, मोरे यानी मेरे। हे मेरे प्यारे लाल, हे मेरे पुत्र, जाग जाओ। रजनी बीती, रजनी रात, बीती बीत गई है। हे पुत्र, रात बीत गई है। भोर भयो है, भोर यानी सुबह, भयो मीन्स हो गई है। रजनी रात, भोर सुबह। रात बीत गई है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, घर घर यानी हर घर, प्रत्येक घर, पुनरुक्ति अलंकार इसमें है। खुले किवारे, हर घर के, किवारे मीन्स दरवाजे, हर घर के दरवाजे खुल गए हैं। सुबह होते ही गांवों में दरवाजे खुल जाते हैं, शहरों की तरह बंद नहीं रखे जाते। गोपी दही मथत, गोपियों ने दही मथना, दही को बिलौना शुरू कर दिया है। कैसे पता लगता है कि गोपियां दही मथ रही हैं? सुनियत है कंगना के झनकारे, कि दही मथते समय जब उनके कंगनों की आवाज़ आ रही है, चूड़ियाँ उनकी आपस में खनखना रही हैं, तो उससे पता लगता है कि गोपियों ने दही मथना शुरू कर दिया है। उठो लाल जी, हे मेरे पुत्र जी, उठ जाओ। भोर भयो है, सुबह हो गई है। सुर नर ठाढ़े द्वारे, सुर यानी देवता, नर यानी मनुष्य। ठाढ़े मीन्स खड़े हैं, द्वारे दरवाजे पर। देवता और मनुष्य दरवाजे पर खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं? आपके दर्शन के लिए, क्योंकि सबको पता था वो भगवान का अवतार हैं श्री कृष्ण, इसलिए उनके दर्शनों के लिए दरवाजे पर देवता और मनुष्य सब खड़े हैं। और कौन खड़े हैं? ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वालों के बच्चे सबके सब ग्वाल बाल करत कर रहे हैं। कुलाहल यानी कोलाहल, संस्कृत वर्ड है कोलाहल, शब्द यानी शोर। कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। किस बात का शोर कर रहे हैं? जय जय सबद उचारे,
आपकी जय जयकार कर रहे हैं। शब्द यानी शब्द, उच्चारे मीन्स बोल रहे हैं। आपकी जय जयकार के शब्द बोल रहे हैं, इसलिए शोर हो रहा है। माखन रोटी हाथ महलीनी, और ग्वाल बालों ने मक्खन और रोटी हाथ में ले रखी है। माखन रोटी द्वंद्व समास है यहाँ। मक्खन और रोटी हाथ मह मीन्स में, लीनी मीन्स ले रखी है। ग्वाल बालों ने हाथ में मक्खन और रोटी ले रखी है। गौवन के रखवारे, गौवन के रखवारे उन ग्वाल बालों के लिए आया है कि वो गौवों की रक्षा करने के लिए, गाय चराने के लिए जाना चाहते हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कौन कौन इंतज़ार कर रहा है? मनुष्य और देवता आपके दर्शन के लिए द्वार पर खड़े हैं, और ग्वाल बाल आपके साथ जाने के लिए मक्खन रोटी हाथ में लेकर खड़े हैं। अब मीरा अंत में कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मेरे प्रभु, हे गिरधर, गिरी को धारण करने वाले। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है गिरी। गिरी मीन्स पहाड़, धर मीन्स धारण करने वाले। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसलिए उनका नाम गिरधर पड़ा। हे मेरे प्रभु गिरधर नागर, आप शरण आया को तारे। शरण मीन्स शरण, शरण में आए हुओं को तारने वाले हैं। तारे मीन्स उद्धार करना, उनका बेड़ा पार करना। तो इस तरह से इस पहले पद में भोर का वर्णन है, ब्रज की भोर का वर्णन है। क्या क्या होता है सुबह के समय? गोपियाँ दही मथने लगती हैं, सब घरों के दरवाजे खुल जाते हैं, ग्वाल बाल शोर मचाने लगते हैं, और माखन रोटी हाथ में लेकर गौवों को चराने के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। तो माता यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं। दूसरे पद में सावन का, मीराबाई ने बरखा, उसका हेडिंग है बरखा। बरखा यानी वर्षा, वर्षा का वर्णन किया है। और क्या कहती हैं मीराबाई? बरसे बदरिया सावन की। सावन एक महीने का नाम है संस्कृत में, जिसको श्रावण भी कहते हैं। सावन के महीने में बादल बरसते हैं। बदरिया वर्ड क्यों यूज़ किया है? छोटे हल्के बादल होते हैं सावन में। बरसे बदरिया सावन की, सावन के महीने में बादल बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, जो ये सावन की ऋतु है, सावन का महीना है, ये बहुत मन भावन है, मन को अच्छे लगने वाली ये ऋतु है, अच्छा मौसम है। सावन में उमग्यो मेरा मनवा। क्या कहती हैं मीराबाई? कि सावन के महीने में उमग्यो, उमग्यो मीन्स उमंग से भर जाता है, खुशी से भर जाता है। मेरो मेरा, मनवा मन। सावन आने पर मेरा मन आनंदित हो जाता है, खुशी से भर जाता है। क्यों? भनक सुनी हरियावन की, उन्होंने सुना है, भनक होता है उड़ती सी खबर आ जाना। भनक सुनी है हरियावन की, हरि भगवान श्री कृष्ण की मैंने सुना है कि सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, ऐसा सोचकर ही मेरा मन आनंदित हो रहा है। उमड़ घूमड़ चहु दिस से आया। बादलों के आने का वर्णन है। बादलों की आवाज़ कैसी होती है? उमड़ घूमड़ कर। चहु दिस, चारों दिशाओं से। चहु दिस, चारों दिशाओं से उमड़ घूमड़ कर बादल आते हैं। दामिन दमके झरलावन की। दामिन यानी बिजली, दमके मीन्स चमके, और बिजली चमक रही है। बिजली चमकने से क्या होता है? झर लावन की, झर यानी झड़ी। सावन के महीने में क्या होता है? बारिश की झड़ी लगती है। तेज वर्षा नहीं होती, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बारिश लगातार आती रहती है, उसको कहते हैं झड़ी लगना। दामिन दम के, बिजली चमक रही है और उससे झड़ी लगी हुई है बारिश की। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे। मेहा मेघ, बादल कैसे बरस रहे हैं? जैसे अभी मैंने बताया, नन्ही नन्ही बूंदन, छोटी छोटी बूंदें बादलों से बरस रही हैं। तेज बारिश नहीं हो रही, हल्की हल्की बारिश हो रही है। शीतल पवन सुहावन की, और शीतल पवन चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। शीतल विशेषण है, पवन विशेष शब्द है कि शीतल पवन, ठंडी हवा चलती है जो सुहावनी लगती है, सुंदर लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती हैं
कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं, वही पहले आ चुका है। गिरधर शब्द गिरी को धारण करने वाले हैं, नागर मीन्स चतुर, होशियार, कि मेरे प्रभु गिरधर नागर हैं। और ये जो मौसम है आनंद मंगल गावन की, आनंद और मंगल द्वंद्व समास, जैसे माखन रोटी में द्वंद्व समास था जोड़ा, ऐसे ही आनंद और मंगल के गीत गाने का ये सुहावना मौसम है। तो पहले मैं सुबह का वर्णन किया है, उसमें से मैं आप प्रश्न पूछती हूँ। जैसे पहला प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत पद्य के पाठ का नाम और कवि या कवित्री का नाम लिखिए। तो उत्तर क्या होगा? पाठ का नाम भोर और बरखा और इसकी कवियत्री हैं मीराबाई। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है? पद्यांश में किस समय का वर्णन किया गया है? सुबह का, दोपहर का, रात का या शाम का? किस समय का वर्णन किया गया है? सुबह का वर्णन किया गया है। कैसे पता लगता है हमें कि रजनी बीती भोर भयो है, रात बीत गई सुबह हो गई है, तो सुबह का वर्णन है। गोपियाँ क्या कर रही हैं सुबह के समय? दही मथ रही हैं। कैसे पता लगता है हमें कि दही मथ रही हैं वो? क्योंकि उनके कंगनों की आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। कृष्ण के दर्शन करने के लिए कौन कौन द्वार पर खड़ा है? सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर देवता, नर मनुष्य। उनके दर्शन के लिए द्वार पर सुर और नर देवता और मनुष्य खड़े हैं। जय जय शब्द का उच्चारण कौन कर रहे हैं? जय जय शब्द का उच्चारण ग्वाल बाल कर रहे हैं। उनके हाथ में क्या है? माखन रोटी। माखन और रोटी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। गिरधर शब्द का क्या अर्थ है? गिरी को धारण करने वाला गिरधर। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ब्रज की भोर का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ब्रज भूमि में या ब्रज में सुबह के समय सब घरों के दरवाजे खुल जाते हैं, गोपियाँ दही मथने लगती हैं, उनके कंगनों की झनकार सब तरफ सुनाई देती है, ग्वाल बाल सब शोर मचाते हुए गायों को चराने के लिए जाने लगते हैं। एक और प्रश्न बन सकता है कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा माता किसे जगाने का प्रयास कर रही हैं? उत्तर है श्री कृष्ण को। और वो क्या क्या कहती हैं? वही सब बातें बार बार कोई भी प्रश्न पूछें, बस आपको प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है। इन्हीं बातें यही आएंगी सब। और दूसरे में क्या है? दूसरे में सावन का वर्णन किया गया है। अगर इसमें पूछें कि किस महीने का वर्णन है तो हम कहेंगे कि सावन के महीने का वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मीराबाई का मन क्यों आनंदित हो जाता है? वो क्यों खुश हो जाती हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने भनक सुनी हरियावन की, भगवान श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी है। उन्हें लगता है कि इन बूंदों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी कभी ना कभी आएंगे, इसलिए वो खुश रहती हैं। और प्रश्न बन सकता है कि सावन के महीने में बारिश कैसी होती है? उत्तर हो सकता है कि नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं। मेहा शब्द का क्या अर्थ है? मेहा शब्द का अर्थ है मेघ। चहुदिश शब्द का क्या अर्थ है? चारों दिशाओं से। तो ये कैसा समय है? आनंद मंगल गावन की। ये जो ऋतु है, ये जो समय है, वो आनंद मंगल के गीत गाने का है, खुशी के और मंगल के गीत गाने का ये समय है। इस तरह से यहाँ ये सब प्रश्न बनते हैं और पाठ के आधार पर पूछ सकते हैं कि पाठ के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हम कह सकते हैं कि सावन के महीने में चारों दिशाओं से उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, बिजली चमकने लगती है, बारिश की झड़ी लग जाती है और बादलों से नन्ही नन्ही बूंदें बरसती हैं, शीतल पवन चलती है। इस तरह से वर्षा ऋतु का वर्णन हो सकता है। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।